जय श्री राम, जय सनातन। भाइयों, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे समाज में इतने ज्यादा गद्दार भरे हुए हैं, ठीक है ना, जो अपने थोड़े बहुत निजी स्वार्थ या अपना राजनीतिक कैरियर चमकान खातिर अपने माता पिता को भी दांव पर लगाते हैं। उनके मान सम्मान, इज्जत, अपने देश की इज्जत, हर चीज को दांव पर लगाते हैं। उन्होंने कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने निजी स्वार्थों से मतलब है। ऐसे ही एक शख्स की वीडियो देख रहा था मैं आज, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उनके परिवार का सदस्य पाकिस्तान में जाकर हमारे भारत देश के खिलाफ क्या क्या जहर उगल रहा है, उस वीडियो को सुने और उसके मैं जवाब दूंगा किस बात का क्या तर्क बनता है। एक बार ये वीडियो सुनो भाइयों। जय भीम। आज हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए मैं आया था, और बीइंग अ डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं ये कोशिश कर रहा था यहाँ के लोगों को ये बताऊं कि 70 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने भारत को दिया, और उन 70 सालों में हम जो डाउन ट्रॉडन एक समय में कहलाते थे, अनटचेबल्स हुआ करते थे, हम लोगों को छूने तक की मनाही हुआ करती थी, लेकिन बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से जो कौम पानी पीने की भी हकदार नहीं थी, आज वो और बैलगाड़ियों में भी बैठने की हकदार नहीं थी, आज वो पायलट बनती है और हवाई जहाज उड़ाने के काम करती है। तो ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। यो गद्दार भारत में छुआछूत और जात पात के नाम पे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस गद्दार को बता दूं, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति के अंदर कभी भी छुआछूत, जात पात टाइप का कोई भी मुद्दा नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या श्री रामचंद्र जी सबरी, एक वाल्मीकि महिला, जूठे बेर खाते, एक वाल्मीकि के, ठीक है। और वही मतलब जो हम ये छुआछूत और जात पात की जो बात कर रहे हैं, जात पात का अगर ऐसा वो होता तो रावण एक ब्राह्मण था, और उसका वध अगर उसने उस टाइम पे कोई भी ऐसा सामाजिक लेवल पे कोई भी ऐसा गलत कार्य करा था, उसका दंड देने के लिए एक क्षत्रिय ने उसकी हत्या करी, श्री रामचंद्र जी ने। और वही ब्राह्मण जो आज ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण उस अपने ब्राह्मण को छोड़ गए, जो रावण ब्राह्मण था उसको छोड़ गए, उस क्षत्रिय राम की पूजा कर रहे हैं। क्यों पूर्ण कर रहे हैं? जात पात एक प्रोफेशन था। कहने का मतलब ये था भाई, किस आदमी का क्या काम है, उसके आधार पर उसको एक वो दिया जाता था, यो भाई शूद्र है या यो क्षत्रिय है, यो ब्राह्मण है। आदमी कभी भी जन्म से, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर मानव कभी भी जन्म से वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं बना है। वो अपने कर्मों के हिसाब से, उसके कर्म और उसका कार्य, उसके हिसाब से उसने अपना चयन कराया है कि वो किस फील्ड में जाना चाहे है, उस चीज को उसमें ये बांटा गया था। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश पर राज करने के लिए हमारे समाज में फूट डाल गए, इन चीजों को गलत तरह से रखा गया है, ठीक है ना। तभी लोगों ने, जो बाहरी शक्ति थी या भारत के जो दुश्मन थे, भारत में इसी साजिश के तहत हमारे अंदर ये फूट डाली, हमारे समाज के, हमारे पूर्वजों के अंदर, और हम पर राज कराया। लेकिन अभी जो हम हालात देख रहे हैं, इंडिया में जो हालात हो रहे हैं, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अब ऐसी ताकतें वहां पर रूल कर रही है जो बाबा साहब के संविधान पर काम करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती कि बाबा साहब का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रहे। वो अपने फिर से मनुस्मृति, जो एक रिलीजियस उनका ग्रंथ हुआ करता था, उस ग्रंथ को फिर से वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है, माइनॉरिटीज के लोगों को पीटा जा रहा है, सिखों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, अनटचेबल्स, दलित्स, इनको पीटा जा रहा है। इस गद्दार का कहना है कि मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार, मोदी संविधान को बदलना चाहता है, ठीक है ना। झूठ फैलाने के सिवाय इन दोनों कोई काम नहीं। अगर ये रियलिटी में संविधान के इतने बड़े भक्त हैं, ठीक है ना, तो जब 80 से ज्यादा बार कांग्रेस ने संविधान के अंदर अमेंडमेंट कराया, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? 20 से ज्यादा बार संविधान को कुचलते हुए ऐसे कार्य किए गए जो मानवता के खिलाफ थे, तब इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं इस गद्दार से पूछना चाहूंगा, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान के अंदर जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक थे, वे 22 चित्र, किसने उनको हटाया? कहां गए वे हमारे संविधान से वे 22 चित्र जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक थे?
इसी संविधान को कुचलते हुए नेहरू ने जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करके जम्मू कश्मीर को अलग संविधान बनाने की इजाजत दे दी गई और उसी संविधान के अंदर दलित हिंदुओं के लिए एक विशेष लाइन जोड़ी गई कि ये जितने भी दलित परिवार जम्मू कश्मीर में रहते हैं ये जितना मर्जी पढ़ लिख लें, डॉक्टर बनने के लायक हो या इंजीनियर बनने के लायक हो, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार इनको सिर्फ भंगी की यानी सफाई कर्मचारी की नौकरी देगी। तब इसका जमीर कहां मर गया था भाई? 2019 में यह 370 हटा के उस चीज से उनको मुक्त किया गया है। लेकिन उससे पहले इस गद्दार ने एक बार भी, अगर यो वाल्मीकियों का और उनका इतना कड़ा दर्द है तो इस बंदे ने एक बार भी उस 370 के खिलाफ आवाज उठाई कि यह चीज गलत है। इसी संविधान को कुचलते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता की कुर्सी को हाथ से निकलते देख के 1974 में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा कर पूरे मानवता का गला घोट दिया, पूरे विपक्ष को, पूरी मीडिया को जेल के अंदर ठूस दिया और जबरन हमारे संविधान के प्रियम्बल में, जिसमें ना तो डोट लगाया जा सकता ना डोट हटाया जा सकता, उस प्रियम्बल के अंदर सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। उस सेकुलर शब्द को उस समय ये कहा था भाई? कभी उस बारे में इस गद्दार ने अपने मुंह से एक भी आवाज उठाई? क्योंकि वो चीज इसके राजनीतिक कैरियर पे, इसके स्वार्थों के लिए सूट नहीं करती। उसी संविधान को कुचलते हुए भारत के मठ मंदिरों से, बड़े बड़े हर मठ मंदिर से पर सरकार का कंट्रोल है, उनसे टैक्स भी वसूला जाता है, उन पर पूरा नियंत्रण सरकार का है। जितने भी बड़े से बड़े भारत के मंदिर हैं, हमारी अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगा है, लेकिन एक भी मस्जिद, एक भी चर्च ऐसी नहीं है भारत में जो टैक्स पे करती हो या जिसके ऊपर टैक्स का वो लगता हो। हज के लिए सब्सिडी देते हैं, टैक्स नहीं लगाते, लेकिन हमारी अमरनाथ यात्रा के लिए टैक्स लगाया जाता है। उस समय इस गद्दार को पूछने वाला हो कोई, उस समय ये संविधान कहां चला जावे है? उस चीज पे ये गद्दार आवाज क्यों नहीं उठाता? और हमारे मठ मंदिरों से ये सारा पैसा लूट कर इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों के लिए, इन्हीं गद्दारों के ऊपर एक डाउन करके माइनॉरिटी के नाम पे 17% से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर वो पैसा खर्च करा जावा है। जैन, बौद्ध, सिख, बहुत से सिखों में जो 2% से भी कम है हमारे देश में, लेकिन उन पे इस पैसे का 1 रुपया तक नहीं खर्च करा जाता। लेकिन उन जिहादियों के लिए ये सारा पैसा यूज करा जावा है, हमारे ही मठ मंदिरों का पैसा। उस समय इस गद्दार से कोई पूछने वाला हो, उस समय संविधान का कितना पालन करा जावा है? इस गद्दार का कहना है भारत में शेड्यूल कास्ट, दलित वगैरह, एसटी वगैरह और मुसलमानों को पीटा जा रहा है। और यो गद्दार यह बात उस देश के अंदर खड़ा होकर कह रहा है जिस देश में कभी हमारे 22% से ज्यादा हिंदू रहा करते, आज वहां 1% हिंदू नहीं बचा। उस इंसान उस देश में खड़ा होकर यो भारत की ऐसी बदनामी करना चाह रहा है, वो कितना बड़ा हमदर्द है। और रियलिटी में भारत के अंदर जितनी ज्यादा नौकरी, जितना ज्यादा आरक्षण के तौर पर, जितना ज्यादा सुविधाएं इन दलितों को, इन पिछड़ी जातों को दी गई हैं, किसी देश में नहीं दी गई होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, जिन मुसलमानों को ये कह रहा है कि इनको पीटा जा रहा है, उनकी आबादी 6-7% से बढ़कर 20% प्लस हो चुकी है। भारत के अंदर एक से एक फिल्म स्टार जो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है वो भी मोमडन है, और एक से एक बिजनेसमैन जो बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी, रूअफ़ज़ा वगैरह, हिमालय वगैरह वाले, वे भी मोमडन है। उनको इतना ज्यादा करने के बाद भी भारत में इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यो गद्दार फिर भी दूसरे देश में जाकर भारत की इज्जत खराब करने के लिए, भारत का बदनामी करने के लिए, अपनी सत्ता के चक्कर में भारत की बदनामी करने के लिए, अपनी सत्ता के चक्कर में रहे या अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में रहे, भारत को बदनाम कर रहा है और ये झूठे आरोप लगा रहा है। और उस देश में जाकर लगा रहा है, उसको अपना इतिहास चेक करके देखो ना, जिस देश में ये चीज कह रहा है। अरे कितने परसेंट हमारे 22-23% हिंदू भाई गए कहां? कोई पूछने वाला तो हो। सारा इंडिया का जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है, इन लोगों ने जो आरएसएस के लोग हैं, ये आरएसएस आप लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोहन भागवत वहां का लीड जो करता है, यही उनकी जो पार्टियां अब सत्ता में आई है, तो ये सारे लोग भारत के डेमोक्रेटिक कंडीशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दार को आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन लगा है, ठीक है ना, जबकि आरएसएस ज्यादा कर सारे के सारे कार्य राष्ट्र हित के लिए करती है। लेकिन वे संगठन
पीएफआई पर के संगठन जो दावा करके कहते हैं, खुले मन से कहते हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देंगे, ठीक है। और कितने ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो इन आतंकवादियों की खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इनके मुकदमे लड़े हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं, और भारत में इतना ज्यादा कट्टरवाद फैला हुआ है। वे लोग इसने सही लगे हैं, लेकिन आरएसएस इस गद्दार के लिए गलत है। लेकिन वे लोग जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के वह बात है तोड़ने के नारे लगाए हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये नारे जो लाए हैं वे इसके लिए देशभक्त हैं। आरएसएस इसके लिए एक टेररिस्ट संगठन है। मैं बाबा साहब के परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं भारत के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं भारत के बाहर से लड़ता रहता हूं। यूनाइटेड नेशंस में 27 सितंबर को हम लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में जाके मैंने भारत में जो जो चल रहा है वो सारी बातें वहां रखी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने लंदन में प्रोटेस्ट किए। उस वजह से कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था उसको लेकर हम लोगों ने वहां पर फाइट किया है, और यूरोपियन यूनियन ने इसमें इंटरफेयर करके अपने 2 लोगों को इंडिया में भेजा था। और फिर से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन जितने भी हमारे हक और अधिकार है उसको किस तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की बहुत चिंता हुई भाई इस बंदे ने। 370 अटे पीछे वाड़ा लोगों का नेट बंद हो गया और वाड़े की आजादी खुशगी नेट बंद कर रखा है भाई। बहुत दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी हो रही थी इसकी, मतलब इसकी नजरों से अगर देखा जाए तो वाड़ा तो बहुत परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ ही आवाज उठावा है। लेकिन कदे इस गद्दार ने उस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जब 1990 में जब मस्जिदों से अनाउंस की गई थी कि कश्मीरी पंडित अपनी बहन बेटियों को छोड़कर कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। उस समय इसके मुंह से एक वो नहीं निकला, 3000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम रेप कर दिया गया। जब इस गद्दार का कुछ चिंता महसूस नहीं हुई, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर वहां से भागना पड़ा। और जिन लोगों ने कभी 20-25 डिग्री का तापमान नहीं देखा था, उन्होंने यहाँ 48-48 डिग्री की टेम्परेचर में आकर अपनी जमीन जायदाद वहां छोड़ के आए, और यहाँ आकर बेचारा ने बीड़ी सिगरेट बेचनी पड़ी। उस समय इसका लोकतंत्र, उस समय इसकी डेमोक्रेसी की चली गई थी। इस गद्दार ने इसके मुंह तक कदे एक शब्द लिखना उन चीजा खातर रहे। इसलिए आज पाकिस्तान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूं, सारे लोगों को मैं एक कर रहा हूं ताकि भारत की डेमोक्रेसी को बचा सके। मैं पाकिस्तान के भी लोगों से ये अपील करूंगा, इंडिया पाकिस्तान बाकी की ये जो टेंशन्स चल रही है, इंडिया के लोगों को उससे कोई ये नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम लोग हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं। तो हम लोगों को पाकिस्तान का डर बताया जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के इकोनॉमी से या इंडिया में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यो गद्दार भारत की डेमोक्रेसी बचाने खातिर पाकिस्तान तक अपील कर रहा है। वो पाकिस्तान जो हमें बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर 4 अटैक कर चुका है, 5000 से ज्यादा हमारे ऊपर आतंकी हमले करवा चुका है, और हर दिन नई से नई तरकीब हमारे ऊपर आतंकी अटैक की या हमारे विनाश की सोचे जाए है। उस बंदे से ये एक उम्मीद लगा रहा है और वहां जाकर ये अपील कर रहा है। धन्य है भाई वो इंसान तो भाई, कति क्यों अपने पूर्वजा का अपने बाप का भी नाम क्यों खराब कर रहा है तू गद्दार। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की भले ये गवर्नमेंट्स, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया जो फैलाती हो, लेकिन हम लोगों को एक होकर काम करना होगा। इंडियंस को भी मैं ये मैसेज लेकर जा रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को यहाँ इनवाइट करता है, पाकिस्तान बड़े प्यार से हम लोगों को ट्रीट करता है। और मैं आज यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ, पाकिस्तान से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ कि इंसानियत यहाँ पर कायम है, और इंसानियत के नाते हम लोगों को, इंसान होने के नाते, ये जो बॉर्डर्स और ये सारी है ये छोड़कर इंसान के नाते हमको एक होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा ये धमकी दी जाती है इंडिया में आरएसएस के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, अगर हम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे
अधिकारों की मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमको कहा जाता है कि फिर आपको इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जाओ ये हमको धमकी दी जाती थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई कल हमको फिर से कहे पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हमारे लिए धमकी नहीं होगी, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि इतना अच्छा देश हम लोगों को आने को मिलेगा। इस गद्दार का जो कहना है पाकिस्तान बहुत प्यार दे हुए है, ठीक है भाई, प्यार दे रखा होगा इस तरह। अरे इसी प्यार के जासे में आकर हमारे 23% के लगभग हिंदू भाई वहां रुक गए थे, और बहुत सारे हिंदू भाई इसी प्यार के धोखे में आके वहां चले गए थे। इतिहास ठाकर देख लियो उनके साथ क्या हुआ था, और आंकड़ों में भी चेक कर सको हो। आज 23%, 22-23% जो भी हिंदू थे वहां, उनमें से कितने परसेंट जिंदा बचे हैं, कहां गए? वो इनके प्यार का शिकार हो गए। जो इनका प्यार रियल प्यार है उसका शिकार हो गए वे, और उसी का शिकार तू होना चाहता हो तो चला जा, वही ना है। अरे गद्दार, कुछ तो शर्म कर। लेकिन मैं ये वहां के गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भारत की मिट्टी हमारी है, हमने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने भारत के लिए, भारत की मिट्टी के लिए हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों की खून बहे है, ये मिट्टी हमारी है। अगर किसको बाहर जाने की जरूरत है तो वो आरएसएस के लोगों को और बीजेपी के लोगों को भारत के बाहर जाने की जरूरत है। इस गद्दार की नजर में मोदी तो डेमोक्रेसी खत्म करने जा रहा है, संविधान ने खत्म करने जा रहा है ना, इसका जो कहना है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने 80 से ज्यादा बार संविधान के अंदर अमेंडमेंट करा, वो तो संविधान ने खत्म नहीं कर रहे थे। इसका कहने का मतलब वो तो संविधान में कुछ कर नहीं रहे थे। अरे जो 1984 के अंदर 3000 से ज्यादा सिखों को गले में टायर डाल डाल गए, उनको आग लगा दी गई, उनको जिंदा जला दिया गया, वो डेमोक्रेसी रख रहे थे भाई, वो लोकतंत्र था भाई, है। और कितने आंदोलनों को ऐसे ही कुचल दिया गया, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलाकर, कभी 1998 में मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर गोलियां चलवा कर, क्या पता कितने आंदोलनों को ऐसे ही सीधी डायरेक्ट गोली चलवा कर कुचल दिया गया, कितने मासूमों का कत्ल कर दिया गया। वो लोकतंत्र था भाई, वे लोग लोकतंत्र की पूजा कर रहे थे, वे लोग लोकतंत्र ने बरकरार रख रहे थे। इस गद्दार के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। और अंत में सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहूंगा, ऐसे गद्दारों को पहचानो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, तभी जाके सुधरेंगे ये जो भारत की ऐसी बदनामी करते हैं, भारत को बदनाम करना चाहते हैं। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। जय श्री राम, जय सनातन।